हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वाइल लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में सी लैंग्वेज के अंदर। वाइल जो है इसको लूपिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है, रिपीटिव स्टेटमेंट भी कहा जाता है और इटरेटिव स्टेटमेंट भी कहा जाता है। जहां तक सिंटैक्स की बात है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि देखिए वाइल में एंट्री पॉइंट पे ही कंडीशन को लिखा जाता है। यही वजह है कि वाइल स्टेटमेंट को एंट्री लेवल लूप भी कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट में ना कंडीशन जो है वो एंट्री पॉइंट पे ही हो ना तो दैट इज कॉल्ड एंट्री लेवल लूपिंग, और अगर एग्जिट पॉइंट पे हो ना तो दैट इज कॉल्ड एग्जिट लेवल लूप। ठीक है, अब ये कंडीशन अगर सही होगा, ट्रू होगा या कोई नॉन जीरो वैल्यू होगा, जिसके बारे में मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इफ का वो वीडियो तो आप वहां पे जाकर देख लो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है या नॉन जीरो होता है तो दोनों ही केस में इसके अंदर लिखे हुए कोड एग्जीक्यूट होते रहते हैं जब तक ये ट्रू होता रहता है। तब तक आप यहां पे कोई वैसा कंडीशन लिख देते हो जो कि कभी फॉल्स होगा ही नहीं, तो वो हो जाएगा आपका इनडेफिनिट लूप। ठीक है, एक तरह का वाइल लूप क्या है, एक तरह का कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जिसको आप जो अलाउ करता है कि आप ब्लॉक ऑफ कोड इसके अंदर लिख दो जिसको बार बार एग्जीक्यूट होना हो जब तक ये दिया गया कंडीशन ट्रू हो, है ना। तो इसको हम लोग सीखते हैं प्रैक्टिकली। सिंटैक्स तो अपने सामने है। ठीक है, अभी मैंने ये चीज तो बता दिया कि कंडीशन यहां पहले ही लिखा रहता है। अच्छा, इसीलिए एंट्री लेवल लूप कहा जाता है। कंडीशन जब तक फॉल्स ना हो जाए तब तक लूप से बाहर नहीं होता है। हाँ, अगर आप यहां पे कोई वैसा कंडीशन लिख देते हो ना जो शुरू में ही फॉल्स हो जाए तो उस केस में इसके अंदर नहीं जाता है ना। तो एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल लूप लिखते हैं। चलो, यहां पे हमने ले लिया नम, या ऐसा लो ना एक काउंटर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। चलो, काउंटर में हमने रख दिया 1। ठीक, अभी मुझे 1 से 10 तक लूप चलाना है तो मैं क्या लिखूंगा, वाइल काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, और यहां पे आप लिखते हो कि भाई ऐसा है ना, एक न्यू लाइन में इंटीजर को प्रिंट कर दो। किस इंटीजर को प्रिंट कर दो, तो काउंटर को प्रिंट कर दो, और काउंटर को आप बढ़ा देते हो, काउंटर प्लस प्लस कर देते हो। देखो, सब कुछ ठीक है। काउंटर को आपने कहां से चलाना शुरू किया, 1 से। कब तक चला रहे हो, 10 तक। कितने से बढ़ा रहे हो, तो 1 से। तो ये आउटपुट में आपको 1 से 10 तक न्यू लाइन में 1 2 3 4 5 ऐसे करके देखो प्रिंट कर देगा। देखो, इसने प्रिंट कर दिया 1 से 10 तक। ठीक है, ये तो हो गई बात कि चलो मैंने सब कुछ सही लिखा। लेकिन अगर मैं यहां पे सपोज ये काउंटर प्लस प्लस नहीं करूं, चलो इसको मैंने कमेंट बना दिया, अभी ये बाय मिस्टेक हुआ या जानबूझ के आपने किया, उससे मतलब नहीं है। अब क्या है कि काउंटर का वैल्यू शुरू में 1 है, एक छोटा है 10 से, बिल्कुल है। अब ये प्रिंट करेगा और चूंकि काउंटर प्लस प्लस नहीं होगा तो ये फिर से ऊपर जाएगा, तो काउंटर तो हमेशा 1 ही रह जाएगा, और 1 ऑलवेज छोटा है 10 से। तो देखो, ये इंडेफिनिट लूप में फंस गया। अभी आप इसको एग्जीक्यूट कराओ, अब देखो ये इंडेफिनिट टाइम्स 1 1 1 1 1 1 प्रिंट करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा चीज हो गया, ये हो गया आपका इस गलती की वजह से आपने क्या किया है, तो इस गलती की वजह से लूप आपका इंडेफिनिट कैसे फंस गया। अब देखो, यहां पे एक्चुअली लूप डिपेंडेंट है काउंटर वेरिएबल पे। जिस वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है ना उसका ख्याल रखना पड़ता है कि उसमें अपडेट हो, ये चीज ध्यान देना। अभी चलो मैं इसको सुधार लेता हूं। अब देखो, यहां पे भी क्या है कि ये जो कर्ली ब्रेसेस जो मैंने यूज किया पेयर में, जिसके बारे में मैंने इफ वाले वीडियो में बताया था कि ये स्कोप ऑपरेटर कहलाता है और हमेशा पेयर में यूज होता है। अगर सिंगल स्टेटमेंट हो ना तो आप इस स्कोप ऑपरेटर को क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो, हटा सकते हो, स्किप कर सकते हो। लेकिन देखो यहां पे तो 2 स्टेटमेंट है, तो इसको कैसे हम लोग सिंगल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो ध्यान से समझना। यहां पे मैं कॉमा ऑपरेटर को यूज कर लेता हूं।
अभी ये जो है ना, ये वाइल स्टेटमेंट के अंदर ये सिंगल स्टेटमेंट है। कॉमा ऑपरेटर से मैंने दो स्टेटमेंट को क्या किया, सिंगल बना लिया। अभी आप इसको एग्जीक्यूट करो, बहुत ध्यान से देखेंगे वीडियो के लास्ट तक, बहुत कुछ एक ही वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, फिर से कोई अलग से कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो 1 से 10 तक प्रिंट हो गया। यहां पे लूप जो है ना वो काउंटर वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, तो जिस वेरिएबल पर डिपेंडेंट होता है ना उसको सेंटिनल वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ काउंटर क्या हो गया, सेंटिनल वेरिएबल हो गया। अभी आप चाहते हो कि नहीं मैं यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर भी नहीं यूज करूं, तो पोस्ट इंक्रीमेंट लगा दो। ये पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है, तो काउंटर का करंट वैल्यू पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद काउंटर प्लस प्लस होगा। ये चीज यहां मैं कमेंट में लिख देता हूं। यहां क्या होगा, काउंटर विल बी प्रिंटेड फर्स्ट and then its value will be updated, मल्टी लाइन कमेंट के लिए चलो ऐसे हम लोग कमेंट बना लेते हैं। द वैल्यू ऑफ काउंटर विल बी प्रिंटेड फर्स्ट एंड देन इट्स वैल्यू विल बी अपडेटेड। ठीक है, ये सिंपल सा चीज है। तो अब देखो इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, कंपाइल एंड रन। ये भी देखो 1 से 10 ही प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर यहां पे सपोज ये मैंने ऐसा कर भी लिया, चलो हटाओ, ये काउंटर प्लस प्लस हो भी रहा है, यहां पे मैं वाइल के जगह पे लगा देता हूं ट्रू। तो देखो ये ट्रू तो ऑलवेज ट्रू है ना, वाइल ट्रू। अब देखो वाइल ट्रू, यहां पे ट्रू लगाने से क्या होगा, यहां पे ट्रू लगाने से काम करेगा, देखिए बार चेक करो, देखो समझना इस चीज को, नहीं काम कर रहा है क्योंकि यहां बुलियन डेटा टाइप नहीं है। आप यहां 1 दे दो, या देखो मैं बता दे रहा हूं 1 के जगह पर 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, ऐसे करते हुए आप n तक कोई भी वैल्यू दे दो, या निगेटिव वैल्यू भी आप दे सकते हो, -1, -2, -3 कुछ भी दोगे ना, तो ये इनडिफिनिट लूप में फंस जाएगा। देखो क्योंकि 1 का मतलब ये ट्रू समझ रहा है, या 2, 3, 4, 5 कोई भी नॉन जीरो वैल्यू का मतलब ये क्या समझ रहा है, ट्रू ही तो समझ रहा है। तो आप इसको कंपाइल एंड रन करो तो देखो ये इनडिफिनिट लूप में फंसेगा और चलता ही रहेगा। काउंटर का नया नया वैल्यू तो प्लस प्लस होते जाएगा, देखो चलता ही जा रहा है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो वैसा लूप जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं हो, दैट इज कॉल्ड इनडेफिनिट लूप। मैंने उसको क्लोज कर दिया। अगर आप यहां पे 0 दे देते हो, ये भी चीज समझ लो, मैंने बोला ना कि वीडियो लास्ट तक बने रहो, टोटल चीज पता चल जाएगा। आप देखो 0 देने का मतलब है 0 मीन्स फॉल्स। तो अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे ना तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि वाइल के पास जब पहुंचा तो ये तो लूप के अंदर जान ही नहीं दिया ना इसने, यहां देख लिया 0। अब देखो यहां पे एक चीज और, अभी मैं कोई ऐसा कंडीशन लिख दूं, देखो ध्यान से, कि तब तक चलो जब तक 10 बराबर है 10 के, जब तक 10 बराबर है 10 के, तो 10 तो हमेशा 10 के बराबर है, ये भी ट्रू ही तो है। तो देखो ये भी इनडिफिनिट लूप में चला जाएगा, है ना। इस ढंग से कोई भी कंडीशन आप लिख सकते हो। अगर मैं यहां पे ऐसा लिख दूं, देखो ध्यान से 10 + 6, अब देखो यहां मैंने 10 + 6 लिखा, तो 10 + 6 का रिजल्ट क्या आने जा रहा है, कोई पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा ना, कोई पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। या मैं ऐसा भी यहां पे लिख दूं कि 6 - 10, तो 6 - 10 क्या आएगा, -4 आएगा। -4 तो अपने आप में फिर से नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो है। और नॉन जीरो के बारे में तो मैंने बताया ना कि नॉन जीरो इक्वल्स क्या होता है, ट्रू होता है। तो यहां पर आप कोई वैसा एक्सप्रेशन लिखते हो जिसका रिजल्ट 0 के अलावा कुछ भी आता है ना, तो भी ये ट्रू समझेगा। देखो अभी भी ये इनडिफिनिट लूप में चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, हर एक पहलू को देखना, हर एक केस को समझना। देखो इनडिफिनिट लूप में फंस गया, यहां पे कोई वैसा एक्सप्रेशन लिख दो, जैसे देखो लिख दिया मैंने 10 - 10। अब ये 10 - 10 क्या होगा, 10 - 10 ये इक्वल हो जाएगा 0 के, और 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। ये तो लूप के अंदर जाने ही नहीं देगा। देखो
देखो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लूप के अंदर जाने ही नहीं दिया। तो इस ढंग से कंडीशन के जगह पर आप ऐसे ऐसे दिमाग लगा के अपना इस ढंग से एक्सप्रेशन को उलट पुलट करके लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी बहुत आसानी से सी लैंग्वेज के अंदर व्हाइल स्टेटमेंट को समझ गए होंगे और आप लोग इस पे कोड लिख सकोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए आए हैं और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।